व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और डिफरेंट चीज़ें इलेक्शन के आउटकम को ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस करती हैं। बात कर रहे हैं मीडिया की। और पाकिस्तान में एक चीज़ को लेकर बड़ी बात की जा रही है। G7 के लिए जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया है, डिस्पाइट के इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं। तो नॉर्मली जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है केयर टेकर गवर्नमेंट से। लेकिन मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में ऐसे नहीं होता। बाकी दुनिया में जो गवर्नमेंट है वो अपना टाइम मुकम्मल करती रहती है और इलेक्शन भी साथ साथ होते रहते हैं। तो अब ये मेलोनी जो है उन्होंने इनवाइट किया है, इसको लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन हम पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम कोई डिसीजन या कोई बात इस पे कर सकेंगे। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट करना, और कंटेंट अगर कोई है तो वो ज़रूर बताना। शुरू करते हैं। 3 2 1। फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जून में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्राइम माय मिनिस्टर मोदी को जून। आमंत्रित किया है। मोदी ने गुरुवार को इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने जून में इटली में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के अच्छा, लिए बहुत मेलोनी रील्स को बनी थी इन धन्यवाद पे। दिया। मोदी ने इटली की मुक्ति दिवस की 79 वर्षगांठ के अवसर पर मेलोनी और इटली के लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया। दोनों नेताओं ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत की G20 अध्यक्षता के महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक सही। मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर बहुत जायसवाल सारे ने मतलब गुरुवार को कहा कि डिसीजंस बने। G7 बैठक इटली में होनी है। भारत को न्योता मिला है। भारत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी को साहब को आमंत्रित कर इनवाइट दिया। किया। अब थोड़ा सा मैं टाइम इंडिया पे लेना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा था दूसरा आपका रीजन है। हमने एक दफ़ा टमाटर ब्राज़ील से लिए हैं। आप वर्ल्ड मैप पे ज़रा ब्राज़ील ढूंढ के दिखाएं। और मैं कितनी जहाँ दूर पे है? रहता हूँ ना, मैं लाहौर में पैदा हूँ। मेरे घर से एग्जैक्ट 24 किलोमीटर इंडिया है, अमृतसर है। यानी कि मैं बाज़ वॉक, ईमानदारी की बात है, इस एज में मैं 12-13 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मोटरसाइकिल से जाऊँ तो वो टमाटर वहाँ से अगर जाके मैं ज़्यादा लेके सस्ता मिल आऊँ और जाएगा। ब्राज़ील से कितने का आएगा। तो मैं इंडिया का थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डाटा देता हूँ कि इंडिया का मैं अभी भी ट्रेड देख रहा था जी, ये कि बातें इंडिया चल रही हैं पाकिस्तान को 715 ट्रेड बहाल करनी बिलियन चाहिए। डॉलर हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन 30 अरब डॉलर हैं। इंडिया का है 500 अरब डॉलर। अच्छा, इंडिया पूरी दुनिया से 715 बिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदता है। हमारी टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसा है वो 300 अरब नहीं बनता। ऐसे ही। तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला। तो हमेशा पैसे पैसे की लड़ाई में तो फ़ायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाए से ट्रेड करेंगे। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, इमोशन की बात नहीं कर रहा। तो अगर पाकिस्तान इंडिया से वही बात, अगर हमने टमाटर लेने हैं, अद्वियात पाकिस्तान में सारी अद्वियात आते हैं, जर्मनी से आती हैं। केमिकल्स जो हैं जिनको आप सॉल्ट बोलते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंतहाई महंगे हैं। यहाँ से आप जाएँ टांगा कराएं, चिंची कराएं, जाके वहाँ से ले आएँ। तो आप वो सिर्फ कास्ट निकाल लेना जो जहाज़ों की है, जो ट्रांसपोर्टेशन लेबर की है, है। जो इंश्योरेंस है। तो लॉजिकली पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और हमारा सबसे बड़ा हमसाया जो है, सब जिसका साथ हम 7,000 जिससे साल हमने इकट्ठे ट्रेड हुए हैं, एक अगर उससे हम बेवकूफ़ ट्रेड इमरान खान करेंगे ने तो बंद की फाइनेंशियली थी। हमारे फायदा है। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउट इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग वो दैट दे इनवाइट शुड कर रहे हैं। इनवाइट इंडिया। क्योंकि मुझे एक पता तरफ नहीं तो था। G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाने चाहिए इसको। G8, G9, G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से वो उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी है। देखें, इलेक्शन का इंडिया आउटकम जो कुछ भी हो है वो सकता है, बट अपनी स्टिल 13 मेलोनी स्टेट्स ने और मोदी को कुछ इनवाइट जो किया। फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है।
और 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी, हमने वीडियो देख लिया और बड़ी ही सरप्राइजिंग एलिमेंट वाली बात है। देखें, आपको पता है एक जगह इलेक्शन हो रहा है, जून में ही या उसका आउटकम बने, और कोई भी आउटकम हो सकता है पॉलिटिकली, कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है भाई। वोटर का कुछ पता नहीं चलता, वोटर किस साइड पे निकल जाए, बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती हैं कि भाई हमने इतना कुछ किया है तो ये वोटर हमारा ही साथ देगा। तो बट स्टिल आप ये देखें कि एक पॉलिटिकली आप कह लें मोदी साहब की पर्सनैलिटी का ऑरा है कि मेलोनी इटली में बैठी है और उसको भी पता है आउटकम कुछ भी आ सकता है, बट स्टिल शी इनवाइटेड मोदी। ये एक मैसेज है कि भाई अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ मोदी से करेंगे, या आने वाला जो कोई भी है वो ये माइंड में रखे मोदी है तो ही हम बात करेंगे। इसलिए इनवाइट किया गया। एक तो इस वीडियो का पार्ट था ये कि मोदी साहब को इनवाइट किया, दूसरा पार्ट था वो था पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड को लेके। देखें, बात सीधी सी है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 में जब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की तो वो अपने पाँव पे हमने कुल्हाड़ा मारे। ठीक है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी हम उनसे चीज़ें लेते थे आटे में नमक के बराबर है उनकी एक्सपोर्ट्स का। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें काफ़ी हिट हुआ है ये चीज़, हमें मतलब हमारी बैंड बजी पड़ी है। हम चाय तक जो है ना कीनिया से मंगवा रहे हैं, कीनिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, या टमाटर हम ब्राज़ील से मंगा रहे हैं, और मतलब मत बजी पड़ी है। इन शॉर्ट देसी ज़बान में कहें, ये नहीं कि हम चाय भी पहले इंडिया से लेते थे, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत सारे इंडिया से लेते थे, हम एग्री प्रोडक्ट्स बहुत सारे लेते थे इंडिया से। और अगर इन्होंने तो लाहौर की बात की ना, मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान से 90 किलोमीटर है बहावलपुर, और बहावलपुर से आप कह लें कि 15-20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर इंडिया का। तो ये तो हाल है हमारा कि हमने मतलब कुल्हाड़ा मारा है, इन टर्म ऑफ ट्रेड हमने अपना नुकसान किया। अब पाकिस्तान तो कह रहे करते हैं, लेकिन इंडिया कह रहे हैं ना पुत्र, हुन नहीं करनी, हम तुसी बैठो आराम नाल। बहरहाल देखते हैं इसका क्या आउटकम निकलेगा, और देखते हैं G7 में मोदी साहब जाते हैं कि नहीं। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।